Hello guys, welcome to Practice Academy. Today we will do chapter 1 rational numbers of class 8. Here we will do questions. We will do exercise 1.1 where we should know first the properties, different properties that we have that we learned in class 6 as well as 7. जो properties थी हमारी commutative property, associative property, distributive property, over addition, over subtraction, right? Distributive property over multiplication and over addition, and we also had closure property. So you can check those in my videos. जो हमने करी थी वो जो प्रॉपर्टीज़ मैंने सिखाई हैं आपको पिछली वीडियोस में क्लास 6 की भी जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हमने यूज़ करी हैं होल नंबर्स के लिए, और जो प्रॉपर्टीज़ हमने यूज़ करी हैं इंटीजर्स के लिए, ये सारी प्रॉपर्टीज़ बेस सेम है पूरा, बस नंबर्स का डिफरेंस है। यानी कि होल नंबर्स है तो सिर्फ होल नंबर्स से रिलेटेड हमने उसमें नंबर्स यूज़ करे हैं, इंटीजर्स में इंटीजर्स से रिलेटेड हमने नंबर्स यूज़ करें हैं, रैशनल नंबर्स में रैशनल नंबर्स वाले नंबर्स यूज़ करें हैं। सो अगर आप वो वाली भी देख लोगे उनमें से कोई भी वीडियो क्लास 6 की और क्लास 7 की, वो भी आपका कर सकते हो। और ये जो रैशनल नंबर्स की बेसिक्स हैं वो भी मैं कवर करूँगा प्रॉपर्टीज़ soon as possible. Alright, so let's start with exercise 1.1, but I'll consider that you know how to use it, but still I will let you know. Okay, so exercise 1.1 का क्वेश्चन है using appropriate properties find this. ओके सबसे पहले अगेन प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ करते हैं थोड़ा इजी हो जाए हमें प्लस करना, ऐड करना, डिवाइड करना, कुछ भी हम कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करना, तो हमें इजी हो जाए, इसलिए हम प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं। हम रियल लाइफ में भी अपनी यूज़ करते हैं ये अपनी डे टू डे लाइफ में, लेकिन यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज़ के नाम के साथ करते हैं। ऑलराइट, जो हमें स्पेसिफाई करना भी ज़रूरी है टू गेन मार्क्स। ऑलराइट, सो सब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दिस, हम फर्स्ट करते हैं फर्स्ट का फर्स्ट, -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 -3/5 इंटू 1/6। सबसे पहले हमेशा ध्यान रखना है बॉड मास को याद रखना है। बॉड मास जो आपको ध्यान रखना है कि बॉड मास जो होता है सो BODMAS। सो बॉड मास का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट जो होगा क्वेश्चन में, अगर ब्रैकेट सबसे पहले तो ब्रैकेट करो आप सॉल्व, ऑफ है तो ऑफ वाला करो, और डिवाइड है तो डिवाइड पहले करो, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई पहले करो, ऐड है तो ऐड पहले, सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट ऑफ कोर्स। तो ये सब लाइन वाइज आते हैं। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंस मिलेगी वो टॉप वाले को मिलेगी, और अगर सपोज टॉप ये वाला नहीं है तो ऑफ को मिलेगी, ऑफ नहीं है तो डिवाइड को मिलेगी। तो जो होंगे इसके अकॉर्डिंगली हम करते हैं। तो ये टॉप टू बॉटम इसकी इंपॉर्टेंस होती है। ऑलराइट, सो यहाँ पर अगर देखें ब्रैकेट तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो मल्टीप्लाई का साइन ज़रूर है इन दोनों नंबर्स के बीच में। तो यहाँ पे डिवाइड भी नहीं है, तो मल्टीप्लाई से हम स्टार्ट करें, तो मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन हमें पहले करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो ये नहीं कि आप इन दोनों को प्लस कर दें, ये हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि एडिशन जो है वो मल्टीप्लाई के बाद है तो आप नहीं कर सकते। ऑलराइट, सो हमें क्या ध्यान रखना है इसमें, इसमें जो है अगर हम इसको करेंगे, अगर मैं यहाँ पे हम ध्यान दें 3/5 यहाँ पर है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर है। यानी अगर हम देखें तो एक तरीके से ये एक टर्म है, ये अनदर टर्म है, और ये एक और टर्म है। 1 2 3 3 टर्म्स हैं यहाँ पे। ऑलराइट, सो यहाँ पे हम देखेंगे 3/5 को अगर देखें तो वो यहाँ पर तो नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे आ रहा है। तो हम इस 3/5 को सबसे पहले इस पूरे टर्म को उठा के यहाँ अब इसके पास लेकर आ जाते हैं। ऑलराइट, सो -2/3 इंटू 3/5 सेम का सेम लिख दिया पहले हमने, और ये -3/5 ध्यान रखना है कि उससे पहले जो भी ये साइन होगा वो हमें उठा के ज़रूर साथ में लेकर आना है, कन्फ्यूजन ना हो, ध्यान रखना है। ये उठा के साथ में पूरा, यानी -3/5 इंटू 1/6 हम पूरा उठा के यहाँ पे लेकर चल जाएंगे, और ये +5/2 हम यहाँ पे लेकर चले जाएंगे पूरा उठा के। ऑलराइट, सो अब यहाँ पे देखें तो ये दोनों पास में आ गए। सो अब 3/5 को हमने क्या करा, तो सब एक और चीज़ बतानी है कि इसमें जब हमने उठा के आने का तो इसे कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हमने जो हमने उसकी प्लेस थी वो इंटरचेंज कर ली। 5/2 को हमने +5/2 को -3/5 इंटू 1/6 से हमने इंटरचेंज कर लिया। ऑलराइट, सो अब हमने जब इसको करा तो हम ये कॉमन ले सकते हैं। कॉमन मतलब जो दोनों में सेम हो, तो आप देखोगे 3/5 जो है दोनों में सेम है, तो 3/5 हमने क्या करा, कॉमन ले लिया। ऑलराइट, तो 3/5 कॉमन लिया, उसके बाद हमने -2/3
हमने ये बच गया, कॉमन ले लेते, कॉमन मतलब कि जो सेम आता दोनों टर्म्स में, तो हम इसमें 3/5 आता था, 3/5 बाहर लिया, -2/3 बच गया अंदर, फिर उसके ये वाला माइनस है तो माइनस लगा दिया और बचा गया यहाँ पे 1/6, तो 1/6 क्योंकि 3/5 तो बाहर आ चुका है तो इसलिए 1/6 बचा। तो हमने इन दोनों को लिख दिया, ब्रैकेट लगा दिया, स्क्वायर ब्रैकेट भी, ये हमने ब्रैकेट कर्व ब्रैकेट इसलिए लगाया है, राउंड ब्रैकेट इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पे माइनस है। ऑलराइट, सो टू शो कि हमें दिख जाए साफ साफ। सो प्लस और बच्चा जो 5.2 वो अलग से हमने लिख दिया, इसका हमें कुछ यूज़ नहीं है। अब देखो ब्रैकेट आ गया, अब ब्रैकेट को हमने सॉल्व करना है, ठीक है, तो ब्रैकेट को सॉल्व करना है। सो हम क्या करते हैं, -2/3 हमने ब्रैकेट खोल लिया, -1/6 +5, अब एक और ब्रैकेट है यहाँ पे, सो 3/5 हम इस ब्रैकेट को पूरे सॉल्व करें, बाकी सेम का सेम रहेगा हमेशा। सो 3 और 6 का हमने एलसीएम लिया, ठीक है, सो आप करके भी दिखा सकते हो अगर आपको एलसीएम नहीं पता तो 3/6, 3 एंड 6 का एलसीएम लिया, 6 आ गया, 3 2 6, 2 2 4 -4। अगर आपको नहीं पता है कि मैं कैसे कर रहा हूँ तो ये भी आप इसकी वीडियो देख सकते हैं कि ये मैंने कैसे किया है, यू कैन वॉच दोज वीडियोज़। सो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, सो यू कैन वॉच दोज, तो इससे आपको आइडिया लग जाए कैसे करना है, लेकिन लेट्स डू इट। हाँ, सो आई गेस दैट जैसे आप इसको करते कि जो डिनोमिनेटर होता है वो सेम होना चाहिए। सो डिनोमिनेटर जो है, ये एक और मेथड है, 3 और 6 का एलसीएम लिया हमने, यहाँ पर आ गया, और ये डिनोमिनेटर जो हमने इस एलसीएम से मल्टीप्लाई किया कब आता है, 3 के टेबल में मल्टीप्लाई नहीं, मतलब 3 के टेबल में 6 कब आता है, 2 पे, 3 2 6, और 2 उस 2 को हमने इस न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, -4 आ गया। और ये दोनों क्या है, 6 के टेबल में 6 कब आता है, 1 पे आता है, 1 इंटू इस वाले 1 से, तो 1 आ गया। सो अब ये किया हमने, ब्रैकेट को सॉल्व किया, 3.5 इंटू -5/6 प्लस 5.2 अलग का अलग है। अब मैं पता मल्टीप्लाई हमने पहले करना है क्योंकि मल्टीप्लाई आप देखोगे बॉड मास में ऐड से पहले होता है। ऑलराइट, सो हमने इस 3 को 3 और 6 को काट सकते हैं हम, 3 1 3, 3 2 6, 5 और 5 को काट सकते हैं, 5 1 5, 5 1 5। ऑलराइट, सो प्लस 5.2, सो 1 इंटू 1 ये -1 और ये 1 2 इंटू 2 ये आ गया 2, सो प्लस 5.2 सेम का सेम लिख दिया। सो ये हमने 2 और 2 का एलसीएम लिया, 2 आ गया, और ये -1 जो मेथड बताया था आपको वही, 2 1 2 1 1, और जब भी सेम होता है तो आपने सेम का सेम लिख देना है। ये तो आपने किया ही है कि जब भी ये सेम होता है डिनोमिनेटर, अगर हम एलसीएम सेम आता है तो फिर इसका मतलब कि ये पूरा न्यूमरेटर ने सेम के सेम लिख दिया, -1 + 5, तो ये आया 4/2 और 2 से 2 कट गया, 2 1 2, 2 2 4, तो ये 2 आ गया। ऑलराइट, तो ये था हमारा कॉमन लेके प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करके हम ये कर सकते हैं। और ध्यान रखना है कि हमने साइड में जो है राइट साइड में यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, हमने या जो भी प्रॉपर्टीज हम अप्लाई करते हैं वो लिखनी ज़रूरी है। ऑलराइट, तो ये जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम थोड़ा वेट करते हैं और मैं आपको एग्जांपल्स बताता हूँ। यहाँ पे हम इसमें प्रॉपर्टीज़ इसमें भी यूज़ करते हैं, ये एग्जांपल्स हैं। ऑलराइट, सो क्वेश्चन ये 3/7 ± 6/11 ± 8/21 + 5/22। ऑलराइट, सो 3/7 हमने ये लिखा। अब देखो यहाँ पे अगर हम इसको पूरे के पूरे को एलसीएम ले लें, ऑलराइट, या तो हम पूरे के पूरे को एलसीएम ले लेंगे 7 11 21 22, या हम 7 और 11 को ही सिर्फ एलसीएम ले लें, फिर 21 और 22 को भी एलसीएम ले लें, कर सकते हैं हम, हो जाएगा आंसर, जिस भी तरीके से करेंगे आ जाएगा। लेकिन ईजी मेथड इसमें कौन सा है, अगर मैं इसमें देखूं कि कौन सा जो डिनोमिनेटर है वो मैं उनको साथ में लेकर आ जाऊँ तो हमारा ईजी हो जाए। ऑलराइट, सो हम जब इसको प्लेस चेंज करें तो क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो मैंने क्या किया, मैंने देखा 7 और ये 21, 7 के टेबल में 21 आता है, तो मैं बोला चलो ये मैं पास में लेकर आ जाता हूँ, तो इससे मेरा एलसीएम निकालना ईजी हो जाएगा, तो मैं इसको साथ में लेकर आ गया। और ये -6/11 है, और 11 और 22 को देखोगे क्या डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको मैं -6/11 को साथ में लेकर आ गया। तो ब्रैकेट जब लगता है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी उसे हम कहते हैं ब्रैकेट लगाने पर। सो इसलिए मैंने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दोनों साथ में लगा दी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्योंकि मूव करके इंटरचेंज करती प्लेसेस, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्योंकि हम ब्रैकेट्स आ गए। ऑलराइट, सो मैंने एलसीएम निकाला 7 21 का 21, तो ये 9 आया, यहाँ पे 7 3 21, 3 3 9, 21 21 -8 सेम आ गया। 11 22 22 मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं, देखो एलसीएम में मुझे पता है कि मुझे सोचना भी नहीं पड़ेगा कि एलसीएम में निकाल के देखूँ, क्योंकि मुझे पता है कि 11 22 में ये दोनों सेम टेबल में आते हैं। राइट, 11 जो है 11 के टेबल में 22 आता है, 7 के टेबल में 21 आता है, इसलिए सबसे बड़ा नंबर ले लिया 21 का 21, 22 22 का 22। सो 11 2 22 12 आ गया, फिर 22 1 21 5 आ गया।
ऑलराइट, मैंने किया 9 प्लस माइनस माइनस 9 माइनस 8 अपॉन 21 प्लस -12 प्लस 5 माइनस प्लस क्या होता है माइनस, सो माइनस क्या आ गया 7 अपॉन 22। अब यहाँ पे बचा 1/21, 9 माइनस 8 1 होता है तो 1/21, और ये प्लस माइनस क्या होता है माइनस, सो माइनस मैंने ब्रैकेट को खोलना था, प्लस माइनस माइनस होता है 7/22। अगर आपको ये प्लस माइनस कैसे होता है, ये हम कैसे करते हैं, ये भी आप मेरी वीडियोस में देख सकते हो 7th क्लास की बेसिक्स की। ऑलराइट, सो आई विल पुट दैट इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल, कि आप देख पाओ कि प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, ये सब कब होता है कैसे होता है, तो बेसिक्स मैंने कवर किया, यू कैन वॉच दैट, तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। ऑलराइट, सो 21 22 का एलसीएम लिया मैंने, 21 22 का एलसीएम 462 आया। सो आपको करके देख सकते हो, आपको पता है, अगेन इट्स अप टू यू इफ़ यू शो इट, तो अच्छा रहेगा कि मैम को भी क्लियर होगा कि यस आपने एलसीएम निकाला है, और आपको दिखाना पड़ता है, क्योंकि कई कई प्लेसेस पे यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द एलसीएम, अदरवाइज यू लूज मार्क्स टू। ओके, तो हमने फिर ये किया, ये ऐसे करके हमने पूरा निकाला, तो आ गया हमारा आंसर -125/462। ऑलराइट, तो ये हमारा आंसर आ गया। देखो हमने कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ करी और हमारा थोड़ा इजी हो गया, नहीं तो हम करते तो हमारे में थोड़ा मुश्किल हो जाता। ऑलराइट, एलसीएम नहीं तो हमें यहाँ पे निकालना पड़ता। ओके, लेट्स डू एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में क्या है, एग्जाम्पल 2 में -4/5 इंटू 9/7 इंटू 10/12 इंटू -14/9। अब हम ये क्या कर रहे हैं, अब पहले हमने एडिशन वाला करा था, अब हम ये मल्टीप्लाई वाला कर रहे हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पर है, अब देखो ये इसमें भी हम प्रॉपर्टी अगर अप्लाई करें कैसे, अगर मैं देखूँ कि कौन सा जो है, अगर मैं पास में लेकर आ जाऊँ, हम काट तो वैसे भी देते, मैं आपको दूसरा मेथड भी कराऊंगा जो हम इसी में ही काट सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लोएस्ट टर्म में लेकर आ सकते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि थोड़ा हमें ईजी रहे देखने में भी। सो अगर मैं देखूँ, यहाँ पे देखो कोई कट रहा है एक दूसरे से, नहीं कट रहा, यहाँ पे देखो यहाँ पे कट रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मुश्किल से कट रहा है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, -4/5 को मैं इंटू 10/12, इसको मैं यहाँ पे लेकर आता हूँ। क्यों सोचता हूँ, क्योंकि 5 से 10 जो है, 5 के टेबल में 10 आता है, कट जाएगा, 4 के टेबल में 12 आता है, यस कट जाएगा, तो ईजी हो जाएगा। तो -4/5 इंटू 10/12 यहाँ लेकर चले गए, 9/7 यहाँ लेकर आ गए, इंटू -14/9। सो ये हमने अगैन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ करी। ऑलराइट, सो इसे ये भी कह सकते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इसको भी कह सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, लेकिन आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप कम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिख दोगे, दैट इज ऑल्सो इनफ। ऑलराइट, सो अब हम काटते हैं। सो 5 इसको हमने किया 5, तो -2/3 आया, कैसे, तो 5 1 5, 5 2 10, 4 1 4, 4 3 12, तो क्या बचा -1 इंटू 2 -2, और फिर 3 इंटू 1 3। सो ये फिर हमने ये काटा, 9 1 9, 9 1 9, 7 7, 7 2 14, तो ये भी कट गया, 1 इंटू 2 -2, 1 इंटू 1 1, माइनस का हमेशा ध्यान रखना है इसलिए। सो 2 -2 इंटू -2 4 आ गया, माइनस माइनस प्लस होता है क्योंकि 4/3। मल्टीप्लाई की बात करो, -1 इंटू -1 तो क्या होता है, माइनस 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 को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो प्लस हो जाता है। 4/3 इसको मैंने लिख दिया मिक्स फ्रैक्शन में, सो ये हमारा आ गया। ऑलराइट, सो दैट इज़ इट। तो ये हमने प्रॉपर्टी यूज़ करके किया। अब मैं आपको ये बताऊं कि यही सेम जो है, हम सिंपल जो क्वेश्चन गिवन है उसी अगर मेथड से करना चाहें, तो जैसे -4/5 इंटू 9/7 इंटू 10/12 इंटू -14/9, सोचो ये। ऑलराइट, सो अब की जो है, अगर मुझे काटना है तो ऑफ कोर्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं काटना चाहूँ तो 4 1 4, 4 3 12 ये भी कर सकता हूँ, 5 1 5, 5 2 10 ये भी कर सकता हूँ, 9 1 9, 9 1 9 ये भी कर सकता हूँ, 7 1 7, 7 2 14 ये भी कर सकता हूँ। ऑलराइट, सो -1 इंटू 1 1 हुआ, 1 इंटू 2 2 2, और ये हो गया और माइनस, क्योंकि दो बार ही है, इवन टाइम्स है, इवन टाइम्स होते हैं माइनस तो प्लस होता है। सो 2 2 क्या हो गया, 4 आ गया, और यहाँ पे क्या बचा, 1 इंटू 1 तो 3, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 3 रहेगा, 4/3, तो 3 1 1, तो आगे हमारा देखो कितना सेम आंसर आ गया, कितना इजीली। सो ये भी आप कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। अगर कई बच्चों को कन्फ्यूजन होती है तो ये प्रॉपर्टी सीधे अप्लाई करके कर दे, लेकिन अगर आपको बोल रखा है प्रॉपर्टी आपने अप्लाई करनी है, सो ध्यान रखना आपने हमेशा प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, नहीं तो यू विल लूज मार्क्स। ऑलराइट, तो ध्यान रखना है, तो प्रॉपर्टी यूज़ करने वाला मेथड ये वाला है, नॉट दिस। ये तो सिंप्लीफाई अगर बोला है तो आप जल्दी से कर सकते हो। सो वॉट एवर यू फाइंड ईजी यू कैन डू दैट वे।
and as per the question as well. All right, so let's do additive inverse. अब second question है additive inverse का, हम fourth करते हैं additive inverse. एडिटिव इन्वर्स के बारे में भी मैंने, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के बारे में भी जो फोर्थ क्वेश्चन है उसके बारे में भी मैंने बता रखा है क्लास 7 की, और सेम चीज़ है, यू कैन वॉच दैट वीडियो एज वेल बेसिक्स की. सो आपको एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पता चल जाएँ. ऑल राइट, सो वही है कि ये सारी चीज़ें मैंने कवर करी हुई हैं, बस आपको यू कैन जस्ट गो एंड वॉच इट. ऑल राइट, क्लास 7 वीडियोज़. ऑल राइट, तो एडिटिव इन्वर्स मतलब होता क्या वैसे? एडिटिव इन्वर्स होता है कि अगर हम किसी नंबर को ऐड करें, वो क्या आ जाए, हमारा ज़ीरो आ जाए, उसका सम क्या है, सम ज़ीरो है. तो अगर सपोज हमें नंबर दे रखा है 1, ओके, इसका एडिटिव इन्वर्स निकालना है, तो इसका एडिटिव इन्वर्स होगा -1. कैसे? अगर मैं 1 और प्लस -1 करूँगा तो क्या आएगा, 1 - 1 क्या आएगा, 0. तो हमेशा जो भी नंबर होगा, मे बी 356 हो, 356 - 356, तो हम 356 प्लस -356, तो 356 - 356 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. सो -1 अगर गिवन है आपको, सपोज -1, अगर सपोज -2 गिवन है आपको, तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, 2 होगा. ऑल राइट, क्योंकि -2 + 2 क्या होता है, 0 होता है, तो 0 आना चाहिए. ऑल राइट, सो अब ये देखें, अब सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं. 2/-9, तो माइनस जो है वो नीचे है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हमें आंसर निकालना हो, हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर निकालना चाहिए, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में से हम चेंज कर देते हैं. ऑल राइट, पहले से ही कर देते हैं, बाद में कर दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पहले से ही कर देते हैं. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब क्या होता है कि जो आंसर होगा वो लोएस्ट टर्म में होगा, और जो माइनस होगा वो अगर माइनस तो वो न्यूमरेटर में होगा. ऑल राइट, ओके. सो अब यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में करा तो माइनस हम ऊपर लेकर चले गए, 2/9 लिख दिया. तो कई लोग जो है वो ऐसे भी करते हैं, 2 - 9 इंटू -1, सो -2/9. सो ये जब जो है वेस्टेज ऑफ टाइम है, यू डोंट नीड टू शो दैट. तो यहाँ पे आप सीधा कर सकते हो कि ऊपर आ गया. एडिटिव इन्वर्स अब निकालना है स्टैंडर्ड. अब हमारा एक्चुअली क्वेश्चन ये बन गया, अगर आप देखोगे मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दिया. और राइट, अगर नहीं गिवन है स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दो पहले. सो एडिटिव इन्वर्स क्या है, इसका बस प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो ये नेगेटिव में है यानी माइनस में है, तो इसको कर देंगे पॉजिटिव में. तो एडिटिव इन्वर्स ऑफ -2/9 इज 2/9. क्यों? तो -2/9 और +2/9 आप देखोगे तो क्या आएगा, 0. ऑल राइट, तो इसलिए ये एडिटिव इन्वर्स होता है. तो दैट वाज इट. ओके, क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई करना है हमें कि जो ये एक्चुअली बोल रहे हैं कि जो x ये है, x की वैल्यू ये जो है, यानी वेरीफाई हमने ये करना है, ये जो है वो इसके इक्वल है, यानी ये जो है एक्चुअली LHS है, हमें RHS से प्रूव करना है. ऑल राइट, क्वेश्चन में है. सो अब गिवन है, मैंने एग्जांपल लिया आपको चेंज करके, सो दैट यू कैन डू दोज क्वेश्चंस ऑन योर ओन. तो ये सेम टाइप का एग्जांपल लिया मैंने. सपोज x की वैल्यू -2/3 है. क्या है, -2/3. सो मेरे को सिर्फ वैल्यू यहाँ पुट करनी है. कहाँ पुट करनी है, यहाँ पे LHS में. ऑल राइट, सो हम LHS पहले करते हैं. सो हमने कितने माइनस है, पहले से कितने माइनस है, 2 माइनस यहाँ लिख दिया, फिर ब्रैकेट लगाया, माइनस ये लिख दिया. मैंने स्क्वायर ब्रैकेट पहले से क्यों लगाया, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा x भी माइनस में है, नेगेटिव में. सो मैंने राउंड ब्रैकेट यहाँ पे लिखा, -2/3 लिखता है. ये ध्यान रखना है, कई लोग क्या समझते हैं कि माइनस ये जो है ये वाला माइनस है, ये वाला माइनस है, ये माइनस नहीं है, ये x की वैल्यू है अपनी. ऑल राइट, तो x की वैल्यू एक और आपने माइनस लिखना पड़ेगा, -2/3, क्योंकि गिवन है. -2/3 लिखा. अब ये ब्रैकेट के अंदर वाला पहले ओपन करते हैं, ये जो राउंड ब्रैकेट है. सो माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस, तो ये क्या हो गया, 2/3. तो ये दोनों तो हट गए, अब ये वाला बच गया, वो ये रहा. ऑल राइट, ये वाला जो है माइनस, वो ये रहा. और अब हमने ये वाला ब्रैकेट ओपन कर दिया, तो क्या आ गया, -2/3. सो अगर हम RHS देखें तो RHS क्या है, ये देखो RHS क्या है, x, RHS x की वैल्यू क्या है, -2/3, तो -2/3. सो LHS जो है इज इक्वल टू RHS. ओके, हैंस वेरीफाइड. ऑल राइट, अंडरस्टूड. सो दैट इज इट, सो इजी टू. व्हाट अबाउट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स. मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो होता है जिसको 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करें और क्या आए, 1 आए. सपोज हमारे पास एक नंबर है 2, ठीक है, तो हम इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा क्या आ जाए, 1 आ जाए. तो ऑफ कोर्स इसके रेसिप्रोकल से, तो इसको कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा. ऑल राइट, सो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 2 क्या था, 1/2. ऑल राइट,
सो यहाँ पे बस आपको ये ध्यान रखना है, हमने रेसिप्रोकल करना है, रेसिप्रोकल। अगर आपको नंबर गिवन है -13/19, बस आपको उसको रेसिप्रोकेट कर दो, -13/9 -19/13, ऑल राइट। बिकॉज ये बिकॉज का साइन होता है, सिंपल होता है। सो हमने सपोज a माना a इंटू 1/a, सो ये आ गया 1। तो आपको ध्यान रखना है कि ये होता है रेसिप्रोकेशन। सो ऑल राइट, तो बस कोई नंबर गिवन है उसका रेसिप्रोकेट कर दो, माइनस चेंज नहीं करना, ध्यान रखना है एडिटिव इन्वर्स में प्लस का माइनस, माइनस का प्लस होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में रेसिप्रोकेट होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। सो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, फिर ये जो है चेंज होकर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, ये हमारा हो जाता है फिर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ऑल राइट, सो इट वाज क्वेश्चन नंबर 4। ऑल राइट, सो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 6 नाउ। सो क्वेश्चन नंबर 6 जो है दैट सेज मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। ऑल राइट, 6/13 को मल्टीप्लाई करना है किससे, इस नंबर के रेसिप्रोकल से। ये नहीं बोला कि इस नंबर से करना है, इससे बोला इसके रेसिप्रोकल से करो। ऑल राइट, सो रेसिप्रोकल से करेंगे मतलब क्या हुआ, हमने सबसे पहले रेसिप्रोकल निकाल लेना है इसका -7/16 का। तो ये मैंने लास्ट क्वेश्चन बनाया था रेसिप्रोकल। सो रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल ऑफ -7/16, यानी अगर हम कहें तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी कह सकते हैं। ऑल राइट, सो -16/7 आ गया, -7/16 का रेसिप्रोकल क्या हो गया, -16/7। ऑल राइट, सो अब मल्टीप्लाई करना है इसको, ये हमने यहाँ लिखा, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ऑफ कोर्स इसके रेसिप्रोकल से, वो ये रहा। अब हमने करा इकट्ठा कुछ है 6, देखें तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से करते हैं, 6 जो है 13 7 से नहीं, किसी टेबल में नहीं आता, 16 जो है 13 या 7 किसी सेम टेबल में आते हैं, नहीं आते। ओके, सो हम नहीं कर सकते, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर्स को, 6 इंटू -16 -96 हो गया, 30 इंटू 7 91 हो गया। इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में निकालना है, यू कैन फाइंड दैट। ऑल राइट, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, इट सेज इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/8, वाई और वाई नॉट। ये बोल रहा है कि 8/9 जो कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इसका, इस नंबर का, क्यों या क्यों नहीं। ऑल राइट, सबसे पहले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है हमने, तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में निकाल लेते हैं, तो हमें थोड़ा सा सेम लग जाएगा। ऑल राइट, नहीं तो ये मिक्स फ्रैक्शन में थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है। सो -1/8 हमने करा, तो इज इक्वल टू -9/8 आ गया, 8 1 8 प्लस 1 9/8, तो -9/8 आ गया। ऑल राइट, अब हमने जो ये 8/9 है, 8/9 हमने ये लिखा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपको याद होगा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। सो लेट्स सी कि 1 आता है नहीं आता हमारा प्रोडक्ट। सो 8/9 ये रहा, इसका अगर हम ये देखें, अगर ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोल रहे हैं ये है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। इनटू मैंने इस वाले को इससे मल्टीप्लाई किया इंटू -9/8, सो मैंने इसको काटा, 9 9 9 9 8 1 8 8 1 8, सो क्या आ गया -1। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, -1 होता है, नहीं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, वो होता है 1, आपने जो पहले किया था। ऑल राइट, सो इसका मतलब जो है ये नहीं है, नो, बिकॉज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर एंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज 1। तो हमने प्रोडक्ट जो क्या होना चाहिए था, 1 होना चाहिए था, किसका, नंबर एंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दैट नंबर। नहीं है तो इसका मतलब कि नहीं है। ऑल राइट, ओके, सो 11th में जो है हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर होगा हमारा नो। ऑल राइट, so as I said the answer of first is no, it says 0 has dash reciprocal, so 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। ऑलराइट, सो 0 को अगर हम रेसिप्रोकेट करें, 0 जो है तो 0 का रेसिप्रोकेशन क्या हो जाएगा, 0/1, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। ऑलराइट, सो 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल। ऑलराइट, उसका रेसिप्रोकल नहीं लिखेंगे हम। सो 0/1 एक्चुअली 0/1, और सॉरी दिस इज़ 1/0, नॉट 0/1, सो 1/0। अगर 1/0 है तो इसका मतलब क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। ओके, तो ऐसा तो नहीं होगा क्योंकि 0 जो है वो 0 है, 0/10 होता है, 1/0 नॉट डिफाइंड हो गया, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। व्हाट अबाउट सेकंड, इट सेज द नंबर्स डैश एंड डैश आर
देयर ओन रेसिप्रोकल्स। सो अगर हम किसी नंबर, ऐसे दो नंबर जो इनको रेसिप्रोकेट करें तो सेम ही नंबर आए, तो मतलब जो रेसिप्रोकेट करें वही सेम नंबर आ जाए। तो अगर हम -1 को अगर रेसिप्रोकेट करेंगे, अगर रेसिप्रोकल यहाँ लिखूँ इसका, तो -1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, -1 ही हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि -1 है तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, सपोज मैं लिख सकता हूँ 1/-1, राइट। तो क्या तो -1 ही गया, तो इसलिए -1। सो अगेन 1 है तो 1 का क्या होगा, रेसिप्रोकेशन 1 ही होगा। 1/1 क्या होता है, 1 ही होता है। ऑल राइट, so what about third question? Number third says the reciprocal of -5 is, so reciprocal अगर -5 है, -5 अगर आपको गिवन है, so -5, तो रेसिप्रोकल ऑफ -5 क्या होगा, -5 मतलब -5/1 होता है, तो -1/5, तो दिस इज द आंसर। ऑल राइट, so fourth it says reciprocal of 1/x where x is not equal to 0 is, रेसिप्रोकल ऑफ 1/x क्या होगा, 1/x है, तो रेसिप्रोकल इसका क्या होगा, x/1, इसको मतलब x भी लिख सकते हो। ऑल राइट, सो ये हमारा क्या होगा, रेसिप्रोकल। ऑल राइट, सो फिफ्थ सेज प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ डैश। सो प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर, टू रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट उसका हमेशा क्या होगा, प्रोडक्ट हमेशा उसका रैशनल नंबर होगा। सो रैशनल नंबर मतलब कि इसका मतलब है कि ये दिस it is closed, so multiplication is closed under rational numbers, multiplication is closed under rational numbers, so this is a closure property actually. All right, what about 6? It is reciprocal of a positive rational number is ऑलवेज पॉजिटिव। अगर हम किसी भी रैशनल नंबर्स को हम करेंगे, उसका रेसिप्रोकेशन करेंगे तो 1, तो क्या आएगा, सो उसका वो आंसर भी पॉजिटिव में आएगा। सो ये सपोज हम लिखें 4 तो तब भी 1/4। ऑल राइट, सो पॉजिटिव में आ रहा है, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव में ही आएगा। ऑल राइट, क्योंकि रेसिप्रोकल है। ऑल राइट, सो नाउ let's jump to exercise 1.2. all right, so 1.2 is represent on the number line, represent these numbers on the number line। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, तो this says 7/4, what does it say, 7/4। हम रैशनल नंबर्स को हमें जब होल नंबर्स में दिखाते थे तो ठीक था, तो प्रॉब्लम नहीं होती थी इतनी, सो ईजिली हो जाता था। अब यहाँ पर लेकिन है किस में लिखा हुआ, हमें किस में दिखाना है, फ्रैक्शंस में। किस में दिखाना है, फ्रैक्शंस में। सो यहाँ पे हमें 7/4 दिखाना है, तो एक चीज़ सबसे पहले हमने करनी है, 0 लिख लो। ठीक है, पहले आप दिखाना चाहते हो तो पहले वाला भी दिखा सकते हो, लेकिन इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ऑल राइट, सो आपने क्या करना है, ये इसको देखो, ये क्या लिखा हुआ है, ये हमारा डिनोमिनेटर। क्या है ये, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है, 4 है। अब आपने क्या करना है, हमें 7 तक जाना है। हमेशा जो नंबर है आप क्या लिख लो, यहाँ पे 4 लिख लो, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या 4, उसके ऊपर लिख लो 1, क्योंकि हमें जंप पूरा दिखाना पड़ेगा। ऑल राइट, स्टार्ट करो 1/4, इसको लिखना चाहो तो 0/4 भी लिख सकते हो, आपको लिखना है तो 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। अब ये जो 4/4 है, अगर मैं आपको बताऊं तो ये क्या है एक्चुअली, इसको हम कर देंगे, इसको काट दें तो क्या बन जाएगा, 1, 4/4 इज इक्वल टू 1। फिर 5/4, 6/4, 7/4, जो हमें आंसर चाहिए था 7/4 आ गया। थोड़ा सा एक बढ़ा के भी दिखा देते हैं, 8/4। 8/4 अगर हम देखें तो किसको काटे तो 4 4, 4 2 तो क्या आ गया, 2। सो ये जो होता है ये हमारा इस तरीके से दिखाते हैं। ऑल राइट, ध्यान रखना है जो डिनोमिनेटर होगा वो जो यहाँ देखोगे वो सेम ही लिख देना है। ऑल राइट, अगर मैं आपको इसी टाइप का सेम क्वेश्चन एक और कराता हूँ। ऑल राइट, अभी 7/4 आपने किया है ना। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, एग्जांपल लेते हैं 2/3 का। ऑल राइट, 2/3। ऑल राइट, अब इसमें आपने क्या करना है, अभी ये तो ये है 3 to the 6, 6 + 2 8, 8/3। या तो आप ऐसे कर दो सीधा ही 0 1/2 सॉरी 0/3। सो यहाँ पे 0/3, 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3, 6/3, 8/3, तो आंसर हमारा आ जाएगा।
लेकिन इसका एक और वे है करने का, सपोज़ यहाँ पे कोई बड़ा नंबर होता, तो अगर यहाँ पे सपोज़ 5 होता तो हम कैसे करें, अगर ये होल नंबर जो है 5 होता तो हमें इतना लंबा करना पड़ता, 3/17/3 तक करना पड़ता, तो वो हमारा थोड़ा बड़ा हो जाता। तो हम क्या कर सकते हैं, ये ज़ीरो यहाँ दिखा सकते हैं। फिर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सपोज़ हमने 1 दिखा दिया, जो हमारा ये होल नंबर था, हमने यहाँ पे 2 दिखा दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो 2/3 है इसको हम यहाँ पे छोटा छोटा करके दिखा सकते हैं। कैसे, अगर ये 2/3 है तो हमें पता है यहाँ पर जो है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने कितने, डिनोमिनेटर कितना है 3 है, तो हम क्या करते हैं 1 और यहाँ पे को 2 यहाँ पे कर दिया और 3, तो यहाँ पे 3, इसका मतलब यहाँ पर जो क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए, यू विल सी ना। सो हमने क्या करा, इस 2 को कैरी करो, 2 लिखा यहाँ पे होल नंबर और ये क्या होगा 1/3, फिर यहाँ पे 2 लिखा और ये क्या होगा 2/3, फिर हमने यहाँ पे क्या लिखा है 2 और ये 3/3। वैसे ये बताता हूँ आपको, ये 3 to the 6, 6 + 3 9, 9/3 और ये कट गया 3, तो ये क्या आ गया, एक्चुअली ये 3 ही है। ऑल राइट, सो अब ये 2 हमें क्या चाहिए 2/3 और ये हमने निकाल लिया। अगर हमें देखो यहाँ पे भी हमें कितना टाइम लगा, क्योंकि हमने पूरा पूरा ऐसा करके दिखाया और यहाँ पे हमने लेकिन टाइम सेव कर लिया। ऑल राइट, अगेन मैं आपको बताता हूँ, इसमें हमने होल नंबर जो है वो हमने पूरा पूरा लिख लिया यहाँ पे, और अब जो यहाँ पर जो है, ये हमारा फ्रैक्शन 2/3 वो हमने यहाँ पे दिखाना है। तो आप सोचो कि आपने 2 लिखा ही नहीं, पहले क्या लिख लो, जैसे हमने यहाँ किया था, डिनोमिनेटर कितना है 3, सो 1/3, फिर बाद में 2/3, फिर बाद में 3/3, एक ने एक्स्ट्रा भी लिख लिया। फिर उसके बाद जो होल नंबर था जो हमने यहाँ था, ये उसको यहाँ पे होल नंबर की तरह लगा दो। ऑल राइट, क्योंकि ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हम पहले से यहाँ पे 1/3 लिख देंगे, 1/3 अगर सिर्फ लिख देंगे, 2 नहीं लिखते, तो इसका मतलब जो है 1/3 है वो तो 1 से भी छोटा हो गया, राइट। 1/3 जो है अगर हम देखें तो 1/3 तो 0.33 हो गया। और राइट, तो 0.33 करेंगे तो गलत हो जाएगा, वो तो 1 से भी छोटा होगा, तो इसलिए हमें ध्यान रखना है, हमें ये होल नंबर ज़रूर लगाना है। ऑल राइट, जो 2 है इसको कॉन्टिन्यूशन में आ रहा है, फिर ये 3 हो गया यहाँ पे। ऑल राइट, अब यहाँ पे जो है अगर हम इसको भी करना चाहते थे तो हम इसको भी कर सकते थे। तो ये 0 है, अगर हम इसको करें सो 4 1 4, अगर हम इसको करें 4, अगर हम इसको निकाल लेते हैं इसमें 4 1 4 3, सो 3/4। ऑल राइट, सो अगर हम इसको दिखाएं, सो यहाँ पे 0 कर दिया हमने, और यहाँ पे 1 है तो 1 का 1 कर दिया, और फिर यहाँ पे कितने डिनोमिनेटर है, कितना डिनोमिनेटर 4 है, तो बस 4 आप लाइन्स बना दो, 1 2 3 और 4, एक एक्स्ट्रा बनानी है, एक एक्स्ट्रा ही बना दो। ऑल राइट, वैसे एक्स्ट्रा ही लगेगा, नहीं कोई नहीं, आप एक्स्ट्रा बना दो। सो 1 3/4। सो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे 1 ये वाला जो होल नंबर है वो ले लो, 1 1/4, 1 2/4, 1 3/4, 1 4/4, 1 5/4। ऑल राइट, सो यहाँ पे हमारे ये नंबर्स हो गए। ऑल राइट, क्लियर, ओके। सो अब यहाँ देखोगे आप, ये जो है हमारा, हमें क्या चाहिए 1 3/4 है हमारा आ गया। ऑल राइट, आई होप दैट इज़ क्लियर। सो यहाँ पे जब भी आप देखोगे सेम आ गया, तो इसका मतलब ये नेक्स्ट नंबर है, यानी 1 है तो इसका होल नंबर मतलब नेक्स्ट है, तो 1 है तो इसका मतलब ये 2 होगा। ऑल राइट, आई होप इट इज़ क्लियर। यू हैव टू ट्राई इट ऑन योर ओन। मैंने सब भी बता दिया, ऐसे ही सेम माइनस में भी करना है, माइनस में भी कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, बस आपको लेफ़्ट में जाना होगा। ऑल राइट, ओके। सो व्हाट अबाउट दिस एग्जांपल, find a rational number between 1/2 and 9/4। find a rational number between 1/2 and 9/4। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, कोई भी नंबर, किसी के भी बीच में जो नंबर्स हैं, बिटवीन एनी 2 नंबर्स, वहाँ पे कोई लिमिट नहीं है नंबर की, अनकाउंटेबल नंबर्स है। वैसे भी नंबर अनकाउंटेबल होते हैं, और अगर किसी 2 नंबर्स के बीच में भी नंबर अनकाउंटेबल होते हैं। कैसे, अगर हम उसको हम फ्रैक्शंस में लिख दें, फ्रैक्शन में लिखेंगे तो डेसिमल में आएगा ऑफ कोर्स, तो डेसिमल जो है और फ्रैक्शन है सेम ही है चीज़, एक तरीके से देखें तो उसमें आप जितने भी नंबर भी डालना चाहो डाल सकते हो, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है और वो अनकाउंटेबल है। ऑल राइट, सो
हमें जितने ही बोले, अगर वो 100 भी बोले 100 भी निकाल सकते, 1000 बोले 1000 भी निकाल सकते हैं। सो लेट्स सी वन थिंग है, लिखा हुआ फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 9/4। हमने इसके बीच का हमने निकालना है रैशनल। बिटवीन मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि सेंटर नंबर निकालना है, ऐसा नहीं है, बस बोले बीच के नंबर्स निकालने हैं, कोई भी निकाल सकते हो। ऑलराइट, पहले ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। हमने क्या करा है, इन दोनों का सबसे पहले अगर एक ही नंबर निकालना है तो हम फाइंडिंग मीन कर देते हैं। कैसे मीन? 1/2 प्लस 9/4। आपको पता होगा एवरेज जब निकालते थे एवरेज ही होता है मीन। सो एवरेज निकाल दोनों को प्लस करते थे, और कितने नंबर्स हैं, 2 नंबर्स हैं 1 और 2, तो डिवाइडेड बाई 2 कर दिया। 1/2 प्लस 9/4 2, फिर ये 2 प्लस 9/4 हो गया, ये करा, फिर ये डिवाइड था तो हमने क्या करा 11/4 इंटू, ये डिवाइड होता है, सो 11/4 डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई 2 था, तो 11/4 इंटू 1/2 आ गया, तो हमने इसको करा 11/8, तो हमारा ये एक नंबर आ गया। ऑलराइट, ये तो सेंटर नंबर है क्योंकि डिवाइडेड बाई 2 किया, मिडिल नंबर हो गया। ऑलराइट, नाउ अब ये तो था कि इसमें एक ही नंबर निकालना था, एक ही रैशनल नंबर निकालना था इनके बीच का। अब एक क्वेश्चन कोई आपके साथ जिसमें निकालना हो 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -3/2 एंड 5/3, तो इसको कैसे करें? इसमें सबसे पहले मैं आपको एक इजी मेथड बताऊंगा करना, ठीक है, मतलब जिसमें आप जितने भी करना चाहें आप निकाल सकते हो। ऑलराइट, क्या है इसमें लिखा हुआ है -3/2। आपको जो है इनमें डिनोमिनेटर सबसे पहले सेम लेकर आना है। क्या करना है? डिनोमिनेटर सेम लेकर आना है। ये 2 है 3 है, तो इसका वाला डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो आप इन दोनों को सेम कर दो। आप किसी भी तरीके से आप मन में सोच सकते हो कि कौन सा ऐसा टेबल होगा या किससे हम मल्टीप्लाई करें 2 को और 3 को कि हमारा सेम नंबर आ जाए। तो बहुत हो सकते हैं। अगर मैं 2 × 6 कर दूँ 12 हो गया, यानी मुझे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 × 6 करूँगा तो 12 हो गया, और 3 × 4 करूँगा तो 12 हो गया। ऑलराइट, तो मेरा आ सकता है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, तो मे बी अगर मैं 12 निकालूँ तो नंबर्स मेरे बीच के जो हैं वो सफिशिएंटली जितने मुझे 5 चाहिए वो ना आए, तो इसलिए मैं डिनोमिनेटर बड़ा सा ले लेता हूँ। तो मैंने क्या सोचा, मैं डिनोमिनेटर क्या लेता हूँ 30 ले लेता हूँ, ठीक है, कि मुझे बीच वाले निकालने में प्रॉब्लम ना हो, इतना सोचना ना पड़े। आप चाहते तो 90 भी नहीं कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 30 जगह 90 कर निकाल दो यहाँ पे दोनों डिनोमिनेटर्स, इट्स अप टू यू। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, 30 निकालना है, मैंने सोचा कि चलो 30 निकालता हूँ। सो -3/2 इंटू मैंने यहाँ पे कर दिया 15 से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को कर दिया तो मुझे न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा, तो मैंने न्यूमरेटर को भी कर दिया। सो -3 × 15 -45, 2 × 15 30। अब 5/3 है, न्यूमरेटर हमने डिनोमिनेटर निकालना है 30, सो 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 × 10 और 5 × 10, सो 50/30। अब मुझे बीच के निकालना है, यानी इन दोनों के बीच के, इनके बीच में तो बहुत सारे निकल सकते हैं। कैसे? ये 50 ध्यान रखना है, जब बिटवीन बोला होता है तो इन दोनों को इंक्लूड नहीं करना, मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो इन दोनों को इंक्लूड नहीं कर रहे, ठीक है। तो बीच का निकाल लेते हैं, तो बीच का निकाल लें तो क्या होगा 49/30। अगर मैं क्या करता हूँ यहीं से मैं कम करना शुरू कर देता हूँ। ऑलराइट, 50/30 का 49/30, न्यूमरेटर को ही कम करना है, डिनोमिनेटर को कम नहीं करना, डिनोमिनेटर सेम का सेम रहेगा। 49/30, 48/30, 47/30, 46/30, 45/30। सो 45/30 है, -45 नहीं है, ध्यान रखना है 45 है। आप चाहो तो 44/30 भी निकाल सकते हो, आप चाहो तो इसमें जो है -40 आप इसमें और कम भी कर सकते हो, जैसे आपने -1/30 कर दिया, -44/30 कर दिया, वो भी इसमें इंक्लूड होगा, लेकिन -46/30 नहीं होगा। -46/30 जो है वो इसके लिमिट से बाहर निकल जाएगा। ऑलराइट, तो बीच में कोई भी नंबर हमारे आ सकते हैं। तो देखो मैंने इसलिए 30 से किया कि मेरे जितने भी नंबर आ जाए मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑलराइट, सो दैट वाज इट। तो इसमें एक और भी वैसे करते हैं, वो क्या करते हैं 2 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं। 2 और 3 का एलसीएम लिया, फिर क्या आया वो 6 आ गया। सो 6 आ गया, एलसीएम लिया हमने, एलसीएम लिया तो क्या आ गया 6 आ गया। फिर वो क्या करते हैं -3/2 इंटू 3/3, तो -9/6 आ गया ये वाला। और ये भी हमने एलसीएम से निकाला क्योंकि मुझे पता चल गया मुझे 6 चाहिए, दोनों मैं 6 लेकर आऊँगा। 5/3 जो है उसको मैंने 2/2 से किया, सो 10, 3 2 6। तो इसके बीच के निकालने हैं 10/6 और -9/6 और 10/6 के बीच में। तो मैं क्या निकाल सकता हूँ 9/6, 8/6, 7/6, 6/6 हो गया। फिर मेरा हो गया 5/6, 1 2 3 4 5 मेरा आ गया, और भी मैं निकाल सकता हूँ।
सो अभी आप सोच रहे होगे कि अरे ये तो आ तो गया, इजीली हमने छोटे नंबर से कर दिया। हाँ, यहाँ पे कर दिया, लेकिन कभी ऐसा होता है जिसमें बीच के नंबर्स कम पड़ जाते हैं, तो उसमें वो आपको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने आपको ये मेथड बताया। अगर आपको लगता है कि आप इससे कर सकते हो इजीली और छोटे नंबर से ही हो जाएगा तो कर लो। अगर आपको लगता है नहीं, यू डोंट वांट टू वेस्ट टाइम ऑन दिस, फिर आप इस मेथड पे जंप करो। फिर इस वाले नंबर से किसी भी सोचना पड़े आपको नंबर, कोई कभी कभी क्या होता है आप एलसीएम निकालते हो, वो नंबर्स नहीं आते इनफ, फिर आप फिर फर्दर मल्टीप्लाई करते हो। सो इट्स बेटर कि आप पहले यही कर लो। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 जो है लिखा है 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2, यू हैव टू फाइंड 5 रैशनल नंबर ग्रेटर देन -2। सो अब ये नहीं है कि हमेशा हमें डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना, ऐसा नहीं है। बोल रहे ग्रेटर नंबर निकालने हैं हमने, ग्रेटर नंबर यानी कि -2 से बड़े। सो -2 से बड़ा क्या होगा, -1, 0, 1, 2, 3, जितने भी लिख सकते हो आप। 50 भी लिखना चाहे 50 भी लिख सकते थे। सो 5 बोला तो मैंने 5 ही लिख दिया। और ज़रूरी नहीं है कि मैं लाइन में ही लिखने हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि -1 लिखना है, 0 लिखना है। मैं 0 भी लिख सकता था, फिर 2 भी लिख सकता था, 4 भी लिख सकता था, 5 भी लिख सकता था, अप टू मी। इतना सोचना क्या, इसलिए मैंने इतना ही लिख दिया। ऑल राइट, सो आई होप दिस इज़ क्वाइट क्लियर। और ये जो है, ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.2 और ये हमारा चैप्टर यहीं पर कंप्लीट हो गया। ऑलराइट, सो आई होप you understood it all, and if you have any problem you can still ask me. Do subscribe the channel please, and like and share the video. Bye bye, take care.